आज बात होगी बहुत ही पावरफुल सुपर हीरो के बीच में। आज फाइट है ये कैरेक्टर्स नेमोर, डॉक्टर फेट और ब्लैक एडम के बीच में, और हमारा थॉर भी है इस फाइट में। आज एक नहीं दो नहीं बल्कि चार सुपर हीरोज़ के बीच के कंपैरिजन करने वाले हैं और जानते हैं कौन है मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर इन चारों के बीच में। आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगी, तो वीडियो को एंड तक वॉच करना। तो चलिए इन सभी सुपर हीरोज़ की पावर्स को रैंक करते हैं। अब देखो, थॉर के पास बहुत ही पावरफुल स्ट्रेंथ है और थॉर के पास बहुत ही पावरफुल वेपन्स भी हैं, जिसने थॉर को कई गुना पावरफुल बना दिया है। और थॉर ने बहुत ही पावरफुल विलेंस को फाइट में डिफीट भी किया है। थॉर की हीलिंग पावर बहुत ही गुड है। जब थॉर अपना वेपन न्यू क्रिएट करवाने जाता है इटरी से, तो इटरी कहता है कि स्टार की हीटिंग की वजह से तुम मर भी सकते हो, लेकिन थॉर उसकी बातों को इग्नोर करता है और उसकी वार्निंग को भी इग्नोर कर देता है। लेकिन थॉर बहुत ही बड़ा रिस्क लेता है और थॉर अपना वेपन क्रिएट करवा ही लेता है। और थॉर की बॉडी सच में बिल्कुल जल जाती है इस प्रोसेस में, लेकिन थॉर अपनी बॉडी को बहुत ही जल्दी हील भी कर लेता है स्टॉर्म ब्रेकर के थ्रू। थॉर बहुत ही स्पीड से अटैक भी कर सकता है और बहुत ही स्पीड से फ्लाई भी कर सकता है। थॉर की स्पीड की कोई भी लिमिटेड नहीं है। थॉर अपने वेपन म्यूनिट से फ्लाई तो कर ही सकता है, लेकिन स्टॉर्म ब्रेकर के थ्रू कहीं भी टेलीपोर्ट भी हो सकता है, वो भी कुछ ही सेकंड्स में। तो इससे ये पता चलता है कि थॉर की स्पीड काफ़ी ज़्यादा है। थॉर एक एसगार्डियन है और थॉर एसगार्ड का हीरो भी है। थॉर को बैटल में बहुत ही अच्छा फाइटिंग एक्सपीरियंस है और थॉर बहुत ही अच्छा फाइटर भी है। थॉर ने बहुत सी बैटल्स करी हैं और थॉर ने उन बैटल्स को जीता भी है। थॉर अपने बिना वेपन्स के यूज़ करी भी फाइट में बहुत ही अच्छे टक्कर दे सकता है और अपने बिना वेपन्स के बहुत ही पावरफुल है। अब ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि थॉर ने द रैग्नारॉक मूवी में हल्क तक को बीट कर दिया था, वो भी विदाउट वेपन्स के। और जब भी थॉर के पास कोई भी पावरफुल वेपन्स नहीं था, बल्कि बहुत ही मामूली स्वॉर्ड थी, इस स्वॉर्ड को हल्क ने डिस्ट्रॉय कर दिया था। लेकिन बाद में जब थॉर हल्क पर भारी पड़ने लगा था, थॉर की गॉडली पावर जाग जाती है और हल्क को फाड़ देती है। अब देखो, थॉर एक गॉड है और ओडिन ऑफ सन है, इसलिए थॉर के पास गॉडली पावर्स हैं, जिसका सामना करना तो दूर की बात है, कोई इसका सामने भी आना नहीं चाहेगा। तो काफ़ी बात हो गई थॉर की, तो अब बात कर लेते हैं ब्लैक एडम की ओर। जानते हैं ब्लैक एडम के पास क्या पावर्स और एबिलिटीज़ हैं। ब्लैक एडम डीसी यूनिवर्स का बहुत ही पावरफुल कैरेक्टर है। ये इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि इसने सब्बाक जैसे पावरफुल बीइंग को बीच में से चीर दिया था। ब्लैक एडम ने सब्बाक ही नहीं, बहुत ही पावरफुल कैरेक्टर डॉक्टर फेट से ही फाइट करी है और इन दोनों में फाइट बहुत ही लॉन्ग टाइम तक चली थी। तो आपको अंदाजा हो ही गया होगा ब्लैक एडम की स्ट्रेंथ कितनी ज़्यादा पावरफुल है। और ब्लैक एडम की स्ट्रेंथ का कोई भी जवाब नहीं है, इसकी स्ट्रेंथ बहुत ही पावरफुल है। स्पीड, ब्लैक एडम की स्पीड बहुत ही तेज है और ब्लैक एडम की स्पीड इतनी तेज है कि किसी भी जेट को इजीली पीछे छोड़ सकता है और ये अर्थ के बाहर भी कुछ मिनट्स में जा सकता है। और ब्लैक एडम की स्पीड बहुत ही तेज है। फाइटिंग एक्सपीरियंस, ब्लैक एडम को फाइटिंग में बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस भी है। इसने पूरी मिलिट्री आर्मी की धज्जियां उड़ा दी थी और मिलिट्री आर्मी के मेंबर्स की ऐसे जम के पिटाई करी थी ब्लैक एडम ने कि ये मिलिट्री वाले कंफ्यूज हो गए थे कि ये इंसान है या फिर शैतान है। ब्लैक एडम को फाइटिंग में बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस भी है। ब्लैक एडम थॉर की तरह लाइटिंग अटैक भी कर सकता है और ब्लैक एडम बहुत ही ड्यूरेबल है, क्योंकि ब्लैक एडम को बुलेट्स का कुछ खास असर नहीं होता है उसकी बॉडी को। और ब्लैक एडम ने तो इटानियम से क्रिएट हुई मिसाइल तक को अपनी बॉडी पर सर्वाइव कर लिया था, जो असल में ब्लैक एडम की वीकनेस भी है। तो आपको पता चली गया होगा ब्लैक एडम कितना ड्यूरेबल है और कितना स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है डीसी यूनिवर्स का। ब्लैक एडम के पास बहुत ही अच्छा हीलिंग फैक्टर है और इसके थ्रू ब्लैक एडम अपनी बॉडी को बहुत ही जल्दी हील भी कर सकता है। तो अब बात करते हैं पानी के राजा नेमोर की और जानते हैं कि नेमोर के पास क्या पावर्स और एबिलिटीज हैं। नेमोर बहुत ही पावरफुल है। ये वकांडा फ्लोरा में मेन विलन भी रह चुका है और इसने वकांडा के न्यू ब्लैक पैंथर से फाइट भी करी है। और वकांडा की न्यू ब्लैक पैंथर है शूरी और नेमोर, इसने भी बहुत ही बुरी तरीके से पीटा था शूरी को। और नेमोर की स्ट्रेंथ बहुत ही पावरफुल है। जब नेमोर वकांडा में एंट्री करता है तो सभी वकांडा के वॉरियर्स इसके डर के मारे बहुत ही घबरा जाते हैं और नेमोर ने एक पंच में बहुत ही पावरफुल वकांडा वॉरियर को डिफीट भी किया था। तो इससे ये पता चलता है कि नेमोर की स्ट्रेंथ बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। नेमोर फ्लाई भी कर सकता है बहुत ही स्पीड से और इसकी स्पीड बहुत ही तेज़ है। इसने अकेले ही बहुत से वॉरियर्स को फाइट में डिफीट भी किया था और नेमोर को फाइटिंग में बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस भी है। और नेमोर पानी के कितनी भी डीप में जा सकता है और नेमोर किसी भी क्रिएचर की बात सुन भी सकता है और उनकी बात समझ भी सकता है। और नेमोर पानी में बहुत ही तेज फ्लाई भी कर सकता है और नेमोर को पानी में टक्कर देना थोड़ा मुश्किल ज़रूर पड़ जाएगा। नेमोर बहुत ही ड्यूरेबल है और नेमोर शूरी वर्सेस फाइट जब ये हुई थी तो शूरी ने नेमोर पर बहुत ही पावरफुल अटैक्स भी किए थे। उन अटैक्स को नेमोर को कुछ भी खास असर नहीं हुआ था और नेमोर बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल है। नेमोर के पास बहुत ही पावरफुल हीलिंग फैक्टर है और नेमोर की बॉडी 5 में डैमेज भी हो जाती है, तो नेमोर अपनी हीलिंग पावर से बहुत ही ठीक भी कर सकता है अपनी बॉडी को। तो ये थी नेमोर की कुछ बेसिक पावर्स और एबिलिटीज़। तो अब बात कर लेते हैं क्या पावर्स और एबिलिटीज़ हैं डॉक्टर फेट के पास। डॉक्टर फेट डीसी यूनिवर्स का बहुत ही पावरफुल कैरेक्टर है। इसकी स्ट्रेंथ बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है क्योंकि ये बहुत ही अच्छा फाइटर भी है। इस बंदे के पास कुछ ही अलग लेवल्स की पावर्स हैं। डॉक्टर फेट रियलिटी को बहुत ही इजीली चेंज भी कर सकता है और ऐसा इन्होंने ब्लैक एडम के साथ किया भी था और ब्लैक एडम भी थोड़ा शॉक में पड़ गया था ये क्या हो रहा है। डॉक्टर फेट अपने लाखों क्लोन्स भी क्रिएट कर सकता है और इस पावर के थ्रू डॉक्टर फेट बहुत ही पावरफुल हो जाता है
डॉक्टर फेट हाई स्पीड से ट्रैवल भी कर सकता है और स्पीड के मामले में डॉक्टर फेट बहुत ज़्यादा गुड है। फाइटिंग एक्सपीरियंस देखो, जैसे ये बंदा फाइट करता है ब्लैक एडम, तो ये ऐसा लग रहा था कि ब्लैक एडम को डॉक्टर फेट डिफीट कर ही देगा फाइट में। इसकी फाइटिंग स्किल्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। डॉक्टर फेट बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल है। ये ब्लैक एडम के लाइटनिंग अटैक तक को झेल चुका है अपनी बॉडी पर। इससे अमेजिंग बात तो ये है कि इसको छोटे मोटे अटैक्स का कुछ खास असर नहीं होता है। इसकी बॉडी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। डॉक्टर फेट अपनी पावर्स के थ्रू कहीं भी टेलीपोर्ट हो सकता है और ऐसा करते टाइम मूवीज में हमने देखा भी था। और डॉक्टर फेट बहुत ही इंटेलिजेंट भी है, जिससे डॉक्टर फेट को फाइटिंग में बहुत ही अच्छा एडवांटेज मिलता है। तो आई होप आप इन सभी सुपर हीरोज़ की पावर समझ ही गए होंगे। तो अब बात करते हैं फाइनल फाइट की। अगर थॉर की फाइट नेमोर से हुई तो इस फाइट को थॉर बहुत ही इजीली जीत जाएगा, लेकिन पानी के अंदर अगर नेमोर की फाइट हुई थॉर से तो थोड़ा मुश्किल जरूर पड़ जाएगा नेमोर को हराने में थॉर के लिए। अगर पानी के बाहर हुई फाइट थॉर से तो थॉर बहुत ही इजीली डिफीट कर देगा नेमोर को। अगर ब्लैक एडम वर्सेस थॉर की फाइट हुई तो आपस में बहुत ही ज़्यादा चलेगी इन दोनों की फाइट, क्योंकि ये दोनों बहुत ही पावरफुल कैरेक्टर्स हैं। ब्लैक एडम को पावर्स मिलती हैं 6 गॉड्स से, लेकिन थॉर एक खुद गॉड है और ये बहुत ही पावरफुल है। तो मुझे नहीं लगता कि ब्लैक एडम थॉर को फाइट में डिफीट कर पाएगा। थॉर की फाइट को डॉक्टर फेट से तो देखो, अगर मैं बात करूं लाइव एक्शन की तो थॉर बहुत ही पावरफुल गॉड ऑफ थंडर है और डॉक्टर फेट डीसीयू लॉर्ड ऑफ ऑर्डर हैं। इनके पास बहुत से कहीं ज़्यादा पावरफुल पावर्स और एबिलिटीज़ हैं थॉर से। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि इस फाइट के विनर हैं डॉक्टर फेट, क्योंकि डॉक्टर फेट के पास कहीं ज़्यादा पावरफुल पावर्स और एबिलिटीज़ हैं थॉर के अगेन। इस फाइट के डॉक्टर फेट जीत जाएगा। तो आज की लिस्ट का मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर है डॉक्टर फेट। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और अगर चैनल पर न्यू हो तो चैनल के सब्सक्राइब वाले बटन पर बहुत ही पावरफुल अटैक कर दो, बस क्लिक हो जाना चाहिए। तो मैं भी चलता हूँ। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।